हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। फिर से आप लोग का स्वागत है AAC ऑनलाइन क्लासेज में। और बच्चों, यह क्लास 12th का ज्योग्राफी है। तो बच्चों, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। देर न करते हुए बच्चों, हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। और बच्चों, यही कहेंगे कि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बच्चों लाइक भी कर दीजिए। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, सेलम संबंधित है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि सेलम जो है वो किससे संबंधित है। तो बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है लोहा इस्पात उत्पादन से, और बी में कह रहा है तांबा उत्पादन से, और सी में कह रहा है पेट्रोलियम उत्पादन से, और डी में कह रहा है बच्चा सोना उत्पादन से। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों ध्यान देते हैं। हुबली किस राज्य में है। तो बच्चों हुबली किस राज्य में है देख लेते हैं। इसका भी ऑप्शन क्या हो रहा है बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है बच्चों आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में कह रहा है कर्नाटक, ऑप्शन सी में कह रहा है गुजरात, ऑप्शन डी में कह रहा है बच्चों तमिलनाडु। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा बच्चों कर्नाटक हो जाएगा। जो बच्चे ज्योग्राफी लिए हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और कमेंट में जवाब अपना देते चले। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों उदयपुर किस राज्य में है। बच्चों उदयपुर किस राज्य में है क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं बच्चों राजस्थान में, बी में कह रहा है गुजरात में, ऑप्शन सी में कह रहा है बच्चों पंजाब, ऑप्शन डी में कह रहा है हरियाणा। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा बच्चों ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों, राजस्थान होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं बच्चों। थोड़ा फास्ट करना है बच्चों ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, समय का बचत हो। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कोयला के लिए, ऑप्शन बी में कह रहा है लोहा, ऑप्शन सी में कह रहा है तांबा, ऑप्शन डी में कह रहा है हीरा। तो बच्चों इसका जो 4 नंबर का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कोयला। सिंगरेनी जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों नोएडा किस राज्य में स्थित है। बच्चों कह रहा है कि नोएडा जो है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है दिल्ली, ऑप्शन बी कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कह रहा है हरियाणा, ऑप्शन डी कह रहा है पंजाब। तो बच्चों क्वेश्चन 5 नंबर का हमारा राइट जो आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नोएडा जो है बच्चों उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हमारा भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो बच्चों 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर देखते हैं क्या हो जाता है बच्चों। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में कह रहा है झारखंड ए में, और बी में कह रहा है केरल, ऑप्शन सी में कह रहा है कर्नाटक, ऑप्शन डी में कह रहा है तमिलनाडु। तो बच्चों 6 नंबर का जो करेक्ट जो आंसर जो होगा हमारा बच्चा ये हो जाएगा हमारा कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन 7 नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन 7 जो देखते हैं बच्चों, ऑप्शन 7 में कह रहा है क्वेश्चन किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। किस प्रदूषण द्वारा बच्चों सर्वाधिक बीमारियां होती है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया। ऑप्शन ए में देख लेते हैं, ध्वनि दिया है। ऑप्शन बी में दिया है जल। ऑप्शन सी में दिया है मृदा। ऑप्शन डी में दिया है वायु। तो बच्चों 7 नंबर का जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों, वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जल हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर बच्चों हमारा क्वेश्चन कह रहा है, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। जो नागपुर योजना जो है बच्चों, वो किस परिवहन से संबंधित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। आप लोगों को तो मालूम होगा ही बच्चों, आप लोग कमेंट में जवाब देते चले। ठीक है, एक नंबर ए में कह रहा है जल, और बी में कह रहा है सड़क, ऑप्शन सी में कह रहा है वायु, ऑप्शन डी में कह रहा है पाइपलाइन। तो बच्चों इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, बी यानी कि सड़क हो जाएगा। नागपुर योजना किस परिवहन के लिए संबंधित है बच्चों, तो सड़क। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। तो बच्चों इसका भी देख लेते हैं। ऑप्शन में कह रहा है, ए में कह रहा है मार्शल, ऑप्शन बी में कह रहा है अमर्त्य सेन, और सी में कह रहा है नोएस्टीन, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसका जो होगा 9 नंबर का करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों नोएस्टीन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। टोटल 47 को क्वेश्चन कराने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। कह रहा है बच्चों किस राज्य में गोंडवाना जो कोयला होता है वो पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में लिखा हुआ है ए में जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में लिखा है मेघालय, ऑप्शन सी में लिखा है झारखंड, ऑप्शन डी में लिखा है त्रिपुरा। तो बच्चों इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि झारखंड में पाया जाता है। ठीक है जी, किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है। तो बच्चों देख लेते हैं बच्चों। ए में कह रहा है श्रीलंका, बी में कह रहा है भारत, सी में कह रहा है चीन, और डी में कह रहा है बच्चों म्यांमार। तो बच्चों 11 नंबर का जो क्वेश्चन का जो राइट जो होगा बच्चों, अभी तो पहले के हिसाब से तो ऑप्शन बी होगा बच्चों। ठीक है, बी होगा पहले के हिसाब से, लेकिन अभी वर्तमान में बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी जो है बच्चों ये चीन है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश चीन है। ठीक है बच्चों, तो पहले में अगर देखा जाए तो भारत था, आज भारत दूसरा स्थान पर चला गया है। ठीक है बच्चों, और चाइना जो है 1 नंबर पर आ गया है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन हमारा जो होगा बच्चों राइट अगर देखा जाए तो चीन ही होगा, कि वर्तमान में अभी हम लोग अभी एग्जाम देने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग चीन पर देखेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। मध्य बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए में कह रहा है कोलकाता, ऑप्शन बी में कह रहा है इलाहाबाद, ऑप्शन सी में कह रहा है गुवाहाटी, और ऑप्शन डी में कह रहा है हाजीपुर। तो बच्चों इसका जो 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हाजीपुर। ठीक है बच्चों, हाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो हाजीपुर में है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है आयताकार, ऑप्शन बी में कह रहा है बच्चों सीढ़ीनुमा, ऑप्शन सी में कह रहा है पंखा प्रतिरूपी, ऑप्शन डी में कह रहा है तारा प्रतिरूपी। तो बच्चों इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो आयताकार, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों, आयताकार पाई जाती है। ठीक है बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों
लाइक भी कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है बच्चों? तो ऑप्शन ए में कह रहा है बच्चों भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन बी में कह रहा है बच्चों ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन सी में कह रहा है मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन डी में कह रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। तो बच्चों 14 नंबर का जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। ठीक है बच्चों, ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, आगे 15 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। इसका एक एक क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर जो है वो भी हमारा करेक्ट है। ठीक है बच्चों, एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं है, आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे भी आप लोग एग्जाम का तैयारी बेहतर किए हैं। ठीक है बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। सवेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? यानी सवेज नहर जो है वो किसको, ये जो ऑप्शन जो 4 को दिया है इसमें से किसको जोड़ती है? ऑप्शन ए में कह रहा है हिंद महासागर एवं अरब सागर, ऑप्शन बी में कह रहा है अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी में कह रहा है भूमध्य सागर एवं लाल सागर, ऑप्शन डी में कह रहा है बच्चों हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर। तो बच्चों 15 का जो करेक्ट जो हमारा आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नहीं रुक जाइए बच्चों, नहीं ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, हमको तो लग रहा है कि अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। आप लोग भी देख लीजिएगा और कमेंट में इसका जवाब बताइएगा। ठीक है बच्चों, और 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, चलते हैं एक बार। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, राइट आंसर देख लेते हैं बच्चों क्या होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी में कह रहा है वियना, ऑप्शन सी में कह रहा है वाशिंगटन, ऑप्शन डी में कह रहा है जेनेवा। ठीक है बच्चों, तो 16 का जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों, जेनेवा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी विश्व का संगठन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? जेनेवा में है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं बच्चों। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? कह रहा है बच्चों क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो बच्चों इसका भी करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन डी में दिया है महाराष्ट्र। तो बच्चों 17 नंबर का जो है वो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो राजस्थान हो जाएगा बच्चों। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो अभी तो इसमें अगर आंसर देखा जाए तो बच्चों नहीं दिया है, पहले तो था बच्चों हमारा 7। ठीक है, देखने को मिलेगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल में प्रेजेंट में वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है बच्चों वो 8 हो गई है। ठीक है, अभी आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन अगर जहाँ पर भी 8 लिखा होगा, जिस भी ऑप्शन में दिया होगा वहाँ पर मारिएगा बच्चों। 8 जो होगा वो करेक्ट है, इसमें नहीं दिया है बच्चों। ठीक है, लेकिन भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है कितना है बच्चों? 8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा बच्चों 19 नंबर, रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है बच्चों? रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है रोपड़ कृषि, ऑप्शन बी में कह रहा है भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन सी में कह रहा है प्राभक अस्थायी कृषि, ऑप्शन डी में कह रहा है मिश्रित कृषि। तो बच्चों 19 नंबर का राइट जो आंसर जो होगा बच्चों हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रोपड़ कृषि हो जाएगा बच्चों। रोपड़ कृषि यानी कि रबड़ किस प्रकार की
कृषि का उपज है बच्चों? तो रोपण कृषि का। ठीक है बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यानी कि किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा है बच्चों? तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है एशिया, ऑप्शन बी में कह रहा है अफ्रीका, देखिए बच्चों लिखने में गलती हो गया, अफ्रीका। ऑप्शन सी में कह रहा है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है बच्चों दक्षिणी अमेरिका। ठीक है बच्चों, तो इसका जो डायरेक्ट जो आंसर होगा बच्चों 20 का डायरेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एशिया। आप लोग किताब में देखे होइएगा बच्चों, आप लोग फिगर देखे होइएगा, फिगर में दर्शाया गया है कि एशिया जो है, ठीक है बच्चों, इस साल सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला घनत्व है। ठीक है बच्चों, इस यही का है एशिया का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो बच्चों सोलापुर जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ए में कह रहा है लोहा इस्पात, ऑप्शन बी में कह रहा है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी में कह रहा है सीमेंट, ऑप्शन डी में कह रहा है सूती वस्त्र। तो बच्चों 21 नंबर का जो डायरेक्ट जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सूती वस्त्र के लिए। ऐसे तो और भी है लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है बच्चों, इसीलिए सूती वस्त्र हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। इसका मगर डायरेक्ट आंसर 21 नंबर का ऑप्शन डी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। जूट का जो बच्चों होता है जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है कौन है इसमें? ऑप्शन ए में देखते हैं बच्चों कावेरी डेल्टा, ऑप्शन बी में कह रहा है गंगा डेल्टा, ऑप्शन सी में कह रहा है गोदावरी, ऑप्शन डी में कह रहा है बच्चों कृष्णा डेल्टा। तो इसका जो डायरेक्ट जो आंसर होगा बच्चों 22 का ऑप्शन बी इज डायरेक्ट हो जाएगा, गंगा डेल्टा। ठीक है बच्चों, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र जो है वो गंगा डेल्टा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और भी है आंसर होगा बच्चों, लेकिन इसमें नहीं दिया, इसीलिए गंगा डेल्टा पर हम लोग टिक मारेंगे। ठीक है बच्चों, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों प्रायद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो बच्चों प्रायद्वीप जो बंदरगाह है किस राज्य में है? तो बच्चों देख लेते, ऑप्शन में कह रहा है ए में तमिलनाडु, ऑप्शन बी में कह रहा है उड़ीसा, ऑप्शन सी में कह रहा है केरल, ऑप्शन डी में कह रहा है गुजरात। तो बच्चों 23 नंबर का डायरेक्ट जो आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन बी इज डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा होगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों किसने कहा है। ए में कह रहा है रीटर, बी में कह रहा है रेटजेल, और सी में कह रहा है कुमारी सैंपल, और डी में कह रहा है बच्चों टेलर। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी इज डायरेक्ट हो जाएगा, कुमारी सैंपल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? कह रहा है बच्चों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है बच्चों स्थलाकृति, और बी में कह रहा है मिट्टी, ऑप्शन सी में कह रहा है प्राकृतिक वनस्पति, ऑप्शन डी में कह रहा है जलवायु। तो बच्चों 25 का जो डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज डायरेक्ट हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हमारा मैसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो देख लेते हैं बच्चों इसका भी आंसर क्या हो रहा है बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है लौह अयस्क, ऑप्शन बी में कह रहा है कोयला, ऑप्शन सी में कह रहा है तांबा, ऑप्शन डी में कह रहा है सोना। तो बच्चों इसका जो डायरेक्ट आंसर जो होगा 26 नंबर का ऑप्शन ए इज डायरेक्ट हो जाएगा बच्चों, लौह अयस्क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए इज डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हमारा ए था।
और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। पनामा नहर जोड़ती है बच्चों, पनामा नहर जोड़ती है बच्चों, किसको जोड़ती है? ए में देखते हैं कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन बी में कह रहा है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। आखिर ऑप्शन सी में देखते हैं बच्चों प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। या ऑप्शन डी में देखते हैं अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। बच्चों किससे जोड़ती है देखते हैं। इसका राइट जो आंसर होगा बच्चों पनामा नहर जो जोड़ती है। आप लोग क्वेश्चन आंसर में भी देखे होंगे बच्चों। तो 27 का जो राइट आंसर जो होगा बच्चों वो ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है बच्चों। आप लोग किताब में भी देखे हुए, किताब में भी मिल जाएगा आपको। 28 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 28 नंबर जो क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा कह रहा है किसी झील के चारों ओर वासा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो बच्चों किसी झील के चारों ओर बसा हुआ जो गांव जो होता है बच्चों, गांव किस प्रतिरूप में आएगा। ऑप्शन में कह रहा है अरीय ए में, और बी में कह रहा है निहारकीय, और सी में कह रहा है नाभिकीय, और डी में कह रहा है तारा। तो बच्चों इसका जो 28 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या निहारकीय। ठीक है बच्चों, इसका करेक्ट जो आंसर जो होगा बच्चों ये ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है। कह रहा है बच्चों औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए में देखते हैं जल प्रदूषण, ऑप्शन बी में देखते हैं वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी में कह रहा है ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी में कह रहा है कि इनमें से सभी। तो 29 का जो होगा बच्चों हमारा करेक्ट आंसर यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, इनमें से सभी, यानी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण तीनों औद्योगिकरण में। ठीक है जी, पूछा है कि कौन सा प्रदूषण होता है, तो ये तीनों होता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 30 थोड़ा कर रहा है बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा, 2 से 3 बार क्वेश्चन को देखिएगा, वीडियो को देखिएगा, तभी बच्चों आप लोगों को समझ में आएगा, बढ़िया से याद हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इसमें से कौन है जो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो बच्चों ऑप्शन ए में देखते हैं बच्चों, ए में कह रहा है मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन बी में कह रहा है क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन सी में कह रहा है स्थानिक संगठन, ऑप्शन डी में कह रहा है अन्वेषण और वर्णन। ठीक है बच्चों, तो 30 का जो बच्चों हमारा करेक्ट जो आंसर होगा, राइट जो आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा बच्चों, मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये नहीं है। ठीक है जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आगे वाला ये क्वेश्चन देखते हैं। अगले का क्वेश्चन जो है 31 नंबर, ये कह रहा है ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है। तो इसको देख लेते हैं बच्चों, ऑप्शन इसका भी देख लेते हैं। ए में कह रहा है समन्वित पर्यटन विकास कार्यक्रम, बी में कह रहा है समन्वित यात्रा विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी में कह रहा है समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी में कह रहा है समन्वित व्यापार विकास कार्यक्रम। तो बच्चों 31 जो होगा, 31 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा बच्चों, यानी कि समन्वित पर्यटन विकास कार्यक्रम। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। तो बच्चों इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में कह रहा है असम, ऑप्शन डी में कह रहा है बिहार। तो बच्चों 32 का हमारा राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर बच्चों। 32 का बी होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों निम्नलिखित में से किस स्थान भारत का पहला
परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं। बोकारो, ऑप्शन बी में कह रहा है तारापुर, ऑप्शन सी में कह रहा है चेन्नई, ऑप्शन डी में कह रहा है नरौरा। तो बच्चों इसका जो राइट जो आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तारापुर। हर बच्चा को मालूम होगा बच्चों कि पहला जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था वो तारापुर में किया गया था। ठीक है बच्चों, तो 34 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है बच्चों? तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या हो रहा है। ऑप्शन ए में कह रहा है वृत्ताकार, ऑप्शन बी में कह रहा है रैखिक, ऑप्शन सी में कह रहा है सीढ़ी नुमा, ऑप्शन डी में कह रहा है आयताकार। तो बच्चों 34 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी जो होगा बच्चों वो राइट आंसर होगा, सीढ़ी नुमा। ठीक है बच्चों, इससे अगले का क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में कह रहा है मेघालय, ऑप्शन सी में कह रहा है बिहार, ऑप्शन डी में कह रहा है बच्चों पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा बच्चों 35 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी यानी कि मेघालय राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 36 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आते हैं? तो ऑप्शन भी देख लेते हैं बच्चों। ए में कह रहा है यूरोप, बी में कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, सी में कह रहा है अफ्रीका और डी में कह रहा है उत्तरी अमेरिका। तो बच्चों 36 का जो होगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उत्तरी अमेरिका। ठीक है बच्चों, 37 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं बच्चों। ए में कह रहा है सीमांत सड़क, ऑप्शन बी में कह रहा है ट्रांस मेट्रो सड़क, ऑप्शन सी में कह रहा है एक्सप्रेसवे और डी में कह रहा है स्वर्णित चतुर्भुज मार्ग। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा बच्चों 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। और 38 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 38 नंबर क्वेश्चन का है लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है किसमें है बच्चों, किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में देखते हैं कह रहा है लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन बी में कह रहा है सोना के लिए, ऑप्शन डी में कह रहा है कोयला के लिए, सॉरी सी में कह रहा है कोयला के लिए, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसका जो 38 का राइट आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन सी इज हमारा राइट हो जाएगा। सी जो होगा सी यानी कोयले के लिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों अंगूर की खेती कहलाती है। अंगूर की जो खेती होती है बच्चों वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में कह रहा है सेरिकल्चर, ऑप्शन बी में कह रहा है विटीकल्चर, ऑप्शन सी में कह रहा है पीसी कल्चर, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा विटीकल्चर कहलाता है। अंगूर की खेती जो होता है बच्चों वो विटीकल्चर कहलाता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। जियोग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है सेम्पुल, ऑप्शन बी में कह रहा है वारेनियस, ऑप्शन सी में कह रहा है रैटजेल, ऑप्शन डी में कह रहा है डार्विन। तो बच्चों इसका जो राइट जो आंसर होगा 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन बी। राइट आंसर होगा बी वैरेनियस है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों बिहार के लोग
किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है। ए में करा आस्ट्रिक, बी में करा द्रविडियन, ऑप्शन सी में करा यूरोपियन, ऑप्शन डी में करा चीनी। तो बच्चों 41 नंबर जो क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा बच्चों, वह हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा बच्चों, द्रविडियन। ठीक है बच्चों, द्रविडियन जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, इसका राइट आंसर क्या होता है। कह रहा है अंकलेश्वर क्षेत्र है, अंकलेश्वर जो क्षेत्र जो है वो क्या है पूछ रहा है बच्चों। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में कह रहा है असम में। कहाँ पर है बच्चों अंकलेश्वर क्षेत्र, कहाँ पर है बच्चों, असम में है। आकि बी में कह रहा है राजस्थान में, ऑप्शन सी में कह रहा है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी में कह रहा है गुजरात में। तो बच्चों इसका जो राइट जो आंसर होगा बच्चों, करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हमारा 42 का राइट आंसर हम देखते हैं बच्चों। आप लोग भी कमेंट करके बताते चलिए क्या होगा। 42 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गुजरात में। ठीक है बच्चों, अंकलेश्वर क्षेत्र है जो गुजरात में है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है। कह रहा है बच्चों कि किस पंचवर्षीय योजना की जो अवधि जो है वो 2007 से 2012 है। ए में कह रहा है 9वीं, बी में कह रहा है 10वीं, सी में कह रहा है 11वीं और डी में कह रहा है 12वीं। तो 43 का जो बच्चों हमारा राइट जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, यानी 11वीं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो बच्चों ए में कह रहा है उत्तर प्रदेश, बी में कह रहा है आंध्र प्रदेश, सी में कह रहा है राजस्थान, डी में कह रहा है कर्नाटक। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर जो होगा 44 का राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले का क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। कौन है जो एक रेशेदार फसल बच्चों नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है कपास, ऑप्शन बी में कह रहा है कॉफ़ी, ऑप्शन सी में कह रहा है मेस्टा, ऑप्शन डी में कह रहा है जूट। तो बच्चों 45 का राइट आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। मेस्टा जो है वो रेशेदार फसल नहीं है बच्चों। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। चलिए बच्चों आप ही लोग इसका आंसर बताइए, हमको तो इसका आंसर मालूम है, आप लोग बताइए कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी तक वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो बच्चों अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी ए ऑनलाइन क्लासेस से बिल्कुल फ्री में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फ़ायदा ले ले और अच्छा से अच्छा बेहतर नंबर उठा पाए। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है। कह रहा है बच्चों 47 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है। ए में कह रहा है बच्चों तमिलनाडु, बी में कह रहा है बच्चों त्रिपुरा, ऑप्शन सी में कह रहा है मणिपुर, ऑप्शन डी में कह रहा है असम। तो बच्चों 47 नंबर का राइट आंसर जो होगा बच्चों वो मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा बच्चों मणिपुर। यानी कि निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है बच्चों, तो मणिपुर है। बच्चों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो अगले का वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।